और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। तकरीबन 11:30 बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, तभी से उनसे पूछताछ जारी थी और अब देखिए 2:30 बजे का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में मौजूद थे राहुल गांधी और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही थी वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि ईडी के 4 अधिकारी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे और राहुल गांधी को तमाम सवालों के जवाब लिखित में देने थे। राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही थी वो खत्म हो गई है। जो जानकारी सोर्सेस के हवाले से मिली वो ये कि ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, उनके बैंक अकाउंट्स को लेकर उनसे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था। अब पूछताछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही थी वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, इसमें राहुल गांधी को समन भेजा गया था। आज वो पूछताछ के लिए पहुंचे और अब जो पूछताछ चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में मौजूद थे। ईडी के तमाम सवालों के जवाब आज राहुल गांधी को लिखित में देने थे, लेकिन अब उनसे जो पूछताछ थी ईडी की वो खत्म हो गई है। हालांकि आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा, ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी आज देखने को मिली। कांग्रेस का ये कहना है कि जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी पर इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसियों को उनका जो मिसयूज है वो किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर से राहुल गांधी निकल चुके हैं, पूछताछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी जो 11:30 बजे तकरीबन ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए थे, गेट नंबर 1 से उनकी एंट्री हुई थी। 2nd फ्लोर पर ये पूछताछ चल रही थी और अब ये पूछताछ खत्म हो गई है। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। इसी में समन भेजा गया था ईडी की तरफ से राहुल गांधी को और आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने तमाम सवाल पूछे हैं। जो सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली वो ये कि उनके बैंक अकाउंट को लेकर सवाल पूछे गए और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, राहुल गांधी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, गाड़ी में नजर आ रहे होंगे, यानी ईडी से निकलती हुई, ईडी के दफ्तर से निकलती हुई इनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन आपको याद दिला दें, सुबह गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल मार्च करके राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और उनके साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी ईडी के दफ्तर तक पहुंचा था। जमकर हंगामा आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला था, लेकिन अब ईडी जो पूछताछ कर रही थी वो खत्म हो चुकी है और ईडी के दफ्तर से राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि आज ईडी ने जो भी सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, उन सवालों का जवाब राहुल गांधी को लिखित में ईडी को सौंपना था और अब वो तमाम सवालों की जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है, यानी सवालों का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है और ईडी से पूछताछ खत्म हो गई है। बाहर निकल आए हैं ईडी के दफ्तर से राहुल गांधी। ये देख लीजिए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जब ईडी के दफ्तर पहुंचे थे राहुल गांधी तो अकेले नहीं थे, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने पैदल मार्च किया था और इसे कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह का नाम दिया गया था। कांग्रेस दफ्तर से ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए राहुल गांधी पहुंचे थे। भारी भीड़ उनके साथ थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। लेकिन जब अब 3 घंटे तक सवाल जवाब चले और सवाल जवाब खत्म हुए तो राहुल गांधी अपने काफिले के साथ अपने गाड़ी में बैठकर ईडी के दफ्तर से निकल गए हैं। दोनों ही तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ आज ईडी ने की है राहुल गांधी से। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, 3 घंटे की तकरीबन ये पूछताछ रही और अब निकल गए हैं ईडी दफ्तर से बाहर राहुल गांधी। क्या जानकारी मिली, अंदर क्या क्या हुआ, क्या बता रहे हैं सोर्सेस? देखिए प्राची, लगभग 3 घंटे की पूछताछ जो है वो अब राहुल गांधी से पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी जो है
वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। और सबसे अहम बात, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राहुल गांधी, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी ईडी में कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी जब यहां पर पहुंचता है, उससे पूछताछ होती है, तो उसके बाद उन्हें लंच ब्रेक के लिए बाहर जाने दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात यह होगी, हालांकि ईडी सोर्सेज का कहना है कि दोबारा राहुल गांधी जो है वो 1 घंटे बाद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि ईडी अधिकारियों ने नहीं की है। 3 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है। अब से कुछ समय पहले राहुल गांधी जो है वो ईडी दफ्तर से निकले हैं और माना यह जा रहा है कि लगभग 1 घंटे बाद राहुल गांधी फिर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक ये पूछताछ नहीं खत्म हुई है। लेकिन प्राची, अभी तक आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जो हमने ईडी की जिस तरीके से पूछताछ ईडी करती है उसमें देखा जाता है कि जैसे पहले रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पी चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसके अलावा कार्तिकेय चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता था, तो उनको लंच के लिए बाहर जाने दिया जाता था और उसके बाद 1 घंटे बाद वो वापस ईडी दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। पूछताछ आईयू करते हैं वो दोबारा की जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी, अब से कुछ समय बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर राहुल गांधी दोबारा ईडी दफ्तर आज पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। क्या आज की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, वो पूरी कर ली गई है, ये अब से कुछ समय बाद कंफर्म हो जाएगा। लेकिन 3 घंटे लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की गई। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला ईडी ने दर्ज किया था, उसमें राहुल गांधी से यह पूछताछ की गई है। कई सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, कितने उनके बैंक अकाउंट्स है, कितनी उनकी जो प्रॉपर्टी है देश विदेश में वो कितनी है, जिसका राहुल गांधी सीधा जवाब नहीं दे सके। उनका कहना था कि उनको पूरी डिटेल्स अभी इकट्ठा करना होगी, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो तमाम सवाल पूछे गए। डॉटेक्स लिमिटेड जो कि कोलकाता की कंपनी है, उससे अकाउंट में पैसा आया था, उसके बारे में जो हवाला का भी जो बात जो है वो सामने आई थी, उसमें भी राहुल गांधी से पूछताछ की गई। तो तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे गए। 2019 में कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके अंदर यह बोला गया कि चल अचल संपत्तियां जो है वो भी जो कंपनी है उनके अंदर इन्वॉल्व थी, उनसे खरीदी गई। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो राहुल गांधी से की गई। राहुल गांधी से कई सवाल पूछे गए, लगातार उनसे सवाल पूछे गए, जिसके जवाब राहुल गांधी ने लिखित में दिए। 4 अधिकारी जो है वो लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे थे और पूछताछ को जब 3 घंटे की ये पूछताछ हुई, उसके बाद राहुल गांधी को यहां से जाने दिया गया है। तो सबसे अहम सवाल यहां पर यही प्राची कि आखिर राहुल गांधी से इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली गई है या फिर दोबारा 1 घंटे बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए अतुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आज की पूछताछ खत्म हुई है या नहीं हुई है। कुछ ही देर बाद ये भी सामने आ जाएगा कि ये लंच ब्रेक था या फिर ईडी के सवालों का सिलसिला खत्म हो गया है। बने रहिए अतुल आप हमारे साथ। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई जगह पर हिरासत में लिया। प्रियंका इन नेताओं से मिलने तुगलक रोड पहुंची, जहां पर डिटेन करके तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाया गया था तुगलक रोड थाने पर। वहीं पर प्रियंका गांधी पहुंची। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिलने के लिए पहुंची, हौसला बढ़ाने के लिए पहुंची, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इसे सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है और ये कांग्रेस का कहना है कि ये तानाशाह वर्सेस सत्य की लड़ाई है, झूठ वर्सेस सत्य की लड़ाई है। और चूंकि सच बोल रही है कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, इसीलिए ये लड़ाई वो ऐसे ही जारी रखेंगे। ये आप कह सकते हैं कि आज दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, श्रीनगर में भी आज प्रोटेस्ट किया है कांग्रेस ने। बल्लाड स्टेट में जो ईडी का दफ्तर है वहां के लिए जो कांग्रेस का मोर्चा निकला हुआ था, अब उसमें जो बीजेपी जो कांग्रेस के आला नेता हैं उन्हें पुलिस अब पुलिस वैन में डाल रही है। सामने आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर अब यहाँ पर रोक कर वैन में डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। नाना पटोले भी इसमें आपको दिख जाएंगे। भाई जगताप आपको सामने कैमरे फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे, पुलिस वैन के यहाँ पर खड़े हैं और वो लोगों से भी अब कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। वैन में नाना पटोले भी अब डाल दिए गए, हाथ में उनके कांग्रेस का झंडा है। वो संघर्ष करो क्या नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए नगमा भी जो पुलिस वैन में है इस समय नगमा भी आपको इस समय कैमरे के फ्रेम में दिखाई देंगी। नाना पटोले, भाई जगताप, ये सभी जो कांग्रेस के आला नेता हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सभी पुलिस वैन में अब उसमें ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब पुलिस को ये समझ में आ गया है कि जब तक जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो किसी ना किसी तरीके से छोटे छोटे पॉकेट में एक जो है झुंड की तरह
ईडी के दफ्तर जाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से अब उन्हें यहां पर फाइनली हिरासत में लिया जा रहा है। अब पुलिस भी अब अनाउंसमेंट कर रही है कि शांति बनाए रखे, अब इससे आगे उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।